सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो.com इंडिया जी नंबर 1 सिंधी ऑनलाइन मैट्रिमोनी। असां वटि फ्री रजिस्ट्रेशन आहे, नॉमिनल मेंबरशिप चार्जेस आहिनि, काउंसलिंग बि प्रोवाइड कंदा आहियूं। असां सां हज़ारे सिंधी परिवार जुड़ियल आहिनि। पेड मेंबर्स जे लाइ फ्री रिश्तो मीट, हिकु कॉन्फ्रेंस रूम, उहो बि रिफ्रेशमेंट सां गॾु। त पोइ इंतज़ारु छा जो, खणो फ़ोन ऐं कॉन्टेक्ट कयो। रिश्तो.com। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट मिस्टर राम काकरानी आए थे। उनके संबंध में मैंने महानगर पालिका को, एसडीओ को और सिटी सर्वे ऑफिसर को नोटिस दिया हुआ है। नोटिस इस बात का है कि प्लॉट नंबर 285 शीट नंबर 71 जो हेमंत केसवानी के नाम से सनद बताई जा रही है, सनद में उसको एरिया दिखाया गया है 842 स्क्वायर यार्ड्स, जबकि उसको सिटी सर्वे ऑफिसर ने प्रॉपर्टी कार्ड बना के दिया है 930 स्क्वायर मीटर का। जब मालकाना हक 842 स्क्वायर यार्ड्स का है तो 930 स्क्वायर मीटर का प्रॉपर्टी कार्ड बन ही नहीं सकता। उसके बाद एसडीओ ने उनको, जो जमाबंदी आयुक्त है, सेटलमेंट कमिश्नर, उनको एक पत्र दिया था। उसमें उन्होंने कहा था ये जो 285 की सीडी है उन्होंने कभी निकाली नहीं प्लॉट की, और वो सीडी वेरिफिकेशन जो है वो भी फॉल्स है। इसके लिए इसके ऊपर मतलब डिपेंड करना या इसके आधार पर कोई कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी ऐसा माना जा रहा है कि ये जो पंकज देवरे जी जो अभी के सेटलमेंट कमिश्नर थे, कुछ 2-3 में जून 2021 में एक ऑर्डर दिया हुआ है कि वो फॉल्स वेरिफिकेशन रद्द किया गया है। जो रिपोर्ट आया था गवांडे साहब से उस समय से, तो वो रद्द किया गया है और इनको सीडी देने का, इनको प्रॉपर्टी कार्ड और सीडी देने का अधिकार दे दिया है। जबकि वो एसडीओ अब भी कह रहे हैं कि वो सीडी जो है वो हमारे रिकॉर्ड पे उपलब्ध नहीं है, और अगर उपलब्ध भी होगा तो ये उनका मानना है कि सीडी 842 स्क्वायर यार्ड्स की है तो 930 का प्रॉपर्टी कार्ड है, दोनों मैच नहीं कर रहे हैं। और राम काकरानी को 250 स्क्वायर यार्ड का पहले ही उसके पास कागज़ पत्र है ज़मीन के, और भी उन्होंने अभी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट सुप्रीम ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के पास गए थे, जो 26/12/2022 को वो जो उन्होंने अभी जो केशवानी ने जो लिया हुआ है प्रॉपर्टी कार्ड, उसको डीएसएलआर ने रद्द कर दिया और फिर से इंक्वायरी करने को सिटी सर्वे ऑफिसर को बोला है। ऐसे हालात में अगर कोई महानगर पालिका से जाके कहता है कि मुझे ज़मीन मेरी है और मुझे टीडीआर दे दो, और उसको इरादा पत्र दिया जाता है महानगर पालिका की तरफ से, तो लगता है कि महानगर पालिका ने कोई भी इस कागज, जो भी उन्होंने कागज़ पत्र दिए उसकी वेरिफिकेशन नहीं की। न सीडी उनकी बोनाफाइड है, न प्रॉपर्टी कार्ड उनका बोनाफाइड है, और जगह पे जो ज़मीन है उस पर कंपाउंड वॉल नहीं है, और उसमें पहले ही राम काकरानी जी का डिस्प्यूट है और उनका मालकाना हक साबित होता है वहाँ पे। तो महानगर पालिका ने टीडीआर दी कैसी? ऐसे मामले में सभी कागज़ पत्रों को देखते हुए महानगर पालिका को एफआईआर करनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने टीडीआर मांगी है उसके विरुद्ध एफआईआर करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे महापालिका उनका समर्थन करती है, देखा जाता है। समर्थन करने से उनको हौसला बढ़ता है उनका चोरी करने का, और आगे ऐसे केसेस बहुत आएंगे। ओके, तो ऐसे केसेस के ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसे आपकी डिमांड रहेगी? देखो, जब भी महानगर पालिका को कोई धोखा करता है, कागज़ देकर वो उसको भूल-भुलैया या दिशा भूल करना चाहता है, तो महापालिका को चाहिए उनके खिलाफ गुनाह दाखिल करना। 420, 465, 468, 471 और 469 आईपीसी के तहत। लेकिन यहाँ पे महापालिका ऐसे लोगों के ऊपर गुनाह दाखिल नहीं करती, क्योंकि हम सब साथ है। प्रकाश कुकरेजा साहब मेरे मित्र हैं, महापालिका के पूर्व अधिकारी रह चुके हैं, विधि अधिकारी भी रह चुके हैं, काफ़ी सीनियर और ज्येष्ठ अधिकारी है, महापालिका का भाग रह चुके हैं। मैं महापालिका का प्रतिनियुक्त, शासन ने प्रतिनियुक्त किया हुआ अधिकारी हूँ, तो मेरे संस्था का भाग हो चुके वाले आदमी ने कुछ अगर किया है तो उसके बारे में मैं खाली उसके मेरिट पे बात कर सकता हूँ, बाकी मैं कुछ बात नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि घोटाला जिस चीज़ को कहते हैं कि घोटाला हुआ, तो ये तब होता है जब मैंने कुछ ऐसा एक्शन हमारे कॉरपोरेशन की तरफ से हुआ हो या मेरे तरफ से हुआ हो जिससे किसी को फ़ायदा पहुँचा हो। अभी ये मैटर में बाकी मेरिट मैं आपको
थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। इसमें हम लोग खाली इरादा पत्र दिए। इरादा पत्र इज अ लेटर ऑफ इंटेंट कि जो आदमी का मेरे पास एप्लीकेशन आया था वो एप्लीकेशन में मेरिट है प्राइमा फेसी, जिसको हम प्रथम दर्शनी कहते हैं, अगर है तो ही हम उसको इरादा पत्र देते हैं। इस इरादा पत्र में अटी और शर्तें रखी गई थी। वो शर्तों का पालन करने के बाद अगर कॉर्पोरेशन और कमिश्नर साहब सेटिस्फाइड होते हैं तो ही उसको टीडीआर दिया जाएगा। टीडीआर देने के बाद ये घोटाला हो कह सकता था। आज की तारीख में जो पोजीशन है उसको इरादा पत्र दिया गया है, उसको डीआरसी नहीं दिया गया है, जिसको डेवलपमेंट रेट सर्टिफिकेट कहते हैं या हम लोग कॉमन लैंग्वेज में टीडीआर कहते हैं। तो आज उसकी तारीख हाथ में सिर्फ हमारा लेटर ऑफ इंटेंट है, काफ़ी आटे और शर्तियों से लगा हुआ। वो आट और शर्त में एक भी चीज़ अगर वो नहीं फॉलो करेगा तो उसको टीडीआर नहीं दिया जाएगा। तो ये घोटाला तो ये कहना है, इसको मैं सबसे पहले मैं खारिज करता हूँ। अब आते हैं प्रकरण की गुणवत्ता पर। हेमंत केसवानी के नाम से सिटी सर्वे नंबर 4926 प्लॉट नंबर 285 शीट नंबर 71 उल्लासनगर 1, ये जो प्रॉपर्टी है ये उल्लासनगर के विकास आराखड़ा में आरक्षण क्रमांक 48 प्लेग्राउंड इसके अंतर्गत आरक्षण यह है। इसके मालिक पीआर कार्ड के हिसाब से हेमंत केसवानी है। ये उनका नाम दिसंबर 22 में चढ़ा हुआ है। तो और ये जगह सदर जो जगह है ये जगह प्लेग्राउंड के लिए आरक्षित है। इसकी खातरी और तपासनी करने के बाद माननीय आयुक्त साहब के मान्यता से हमने उसको इरादा पत्र दिया है। अब मैं स्पष्टीकरण के लिए और सिंप्लिसिटी के लिए आपको इरादा पत्र की अटी और शर्तें थोड़े लेमैन्स लैंग्वेज में बताता हूँ। इसमें ऐसा है कि ये जो जगह है ये जगह संदर्भित आदमी ने कॉरपोरेशन के नाम पे खरीदी दस्तावेज करके कॉरपोरेशन को ट्रांसफ़र करनी है। उसके बाद उसने कॉरपोरेशन का नाम पीआर कार्ड पे लाना है। ये होने के बाद भी कॉरपोरेशन उसको टीडीआर नहीं देंगी जब तक वो आदमी वो जगह पे कुछ भी इंक्रोचमेंट रहेगा तो वो गिरा के, कुछ भी स्ट्रक्चर रहेगा तो वो गिरा के ज़मीन सपाट समतल करके उसको लेवलिंग करके कंपाउंड वाल चारों तरफ से 5 फुट ऊंची लगा के दे गया, उसको गेट देगा गया और उसके ऊपर हमारा बोर्ड रखेगा कि ये प्रॉपर्टी कॉरपोरेशन की पोजीशन की प्रॉपर्टी है, इसमें कोई अंदर बाहर आना जाना नहीं करे। ये होने के बाद जब उसका एप्लीकेशन हमारे पास आएगा हम लोग फिजिकली वेरीफाई करेंगे। हमारे जेई करता है, 3 बार वेरिफिकेशन होता है, बाद में मैं करता हूँ और आयुक्त महोदय भी करते हैं। तो 3 लोगों ने देखने के बाद ये जगह पूरी खाली है इसका खातरी करने के बाद फिर हम लोग टीडीआर इशू करते हैं। तो घोटाला होने का आज तो 1% शक्यता नहीं है। अगर ये प्रोसीजर में सब किया और कुछ भी एक काम करने को अगर वो नहीं क्वालिफाई होता है या नहीं करता है तो उसको टीडीआर नहीं दिया जाएगा। तो आप लोगों का भी और सबको मैं बताना चाहता हूँ कि कुकरेजा जी के आरोप के हिसाब से ये टीडीआर घोटाला नहीं है। घोटाला नहीं है ऐसा तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कुकरेजा साहब एक जिम्मेदार अधिकारी रह चुके हैं। उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई होंगी और उसके बेसिस पे उन्होंने यह एलिगेशन किया होगा। एक तो कोई आदमी सवेरे उठ के वन फाइन मॉर्निंग उठेगा और ऐसा आरोप करेगा तो मुझे नहीं लगता है। सवाल ये उठता है कि अगर उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो महापालिका के पटल पे क्यों नहीं लाते हैं। अगर उनका खुद का स्टेटमेंट अलॉन्ग विद द एविडेंसेस एंड डॉक्यूमेंट्स अगर हमारे पास आता है तो उसकी सच्चाई या परख के अगर इस चीज़ में कोई गलती निकलती है तो माननीय आयुक्त साहब के मान्यता से हम लोग उसको इसका पुनर्विचार कर सकते हैं। आज की तारीख में अपने हाथ से कुछ नहीं गया, अभी तीर निकला भी नहीं है, छूटने की तो बात बहुत बड़ी है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।